हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें प्रश्नावली 9.1 के हमने 2 क्वेश्चन लगा लिए हैं। आज ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसको भी बहुत इजीली लगाने वाले हैं। ये थोड़ा सा दिखने में बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है बिल्कुल आसान क्वेश्चन। एक भी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो कठिन हो। इतना आसान है, आपको लगेगा कि यार ये सबसे आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि लेंथ इतनी बड़ी है क्वेश्चन की, लेकिन लगाने में ये ज़रा भी जोर नहीं आएगा आपको इसको लगाने में। ठीक है, तो चलिए इसको फिगर ड्रा करते हैं। अगर इसके पहले की जो क्लासेस है उसको आपने नहीं देखी तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट उसको आप वॉच कर सकते हो। और इस क्वेश्चन में फिगर बनाऊंगा मैं इधर, जगह मेरे पास थोड़ी सी है, इतने में मैं आंसर लिखने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक है, इसलिए आप क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए जिसके पास बुक नहीं है। अदरवाइज अगर आपके पास बुक है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिख दिया कि आप जिसके पास ना हो वो भी क्वेश्चन को लिख ले। तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो एक तो ठेकेदार है भैया, मैं कहानी इसको समझा रहा हूँ आपको एकदम बढ़िया सी कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। इसको पहले समझ लीजिए, लगा तो आप वैसे ही लेंगे। ठीक है, वरना हल्का सा मैं थोड़ा सा हिंट करूँगा तो आप वैसे लगा लोगे। एक ठेकेदार है कोई जो स्कूल्स में क्या करना चाहती है, बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में, स्कूल्स में पार्क में ठेकेदार क्या करना चाहती है, पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। आपने देखा होगा कि बच्चे उस पर फिसलन पट्टी पे फिसलते हैं, चढ़ते हैं और ऊपर से फिसल कर नीचे तक आते हैं। तो वैसे टाइप का एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ भाई। लेकिन वो कह रही है कि 2 तरह के बच्चे हैं मेरे पास। एक तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं और एक 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं। तो पहली फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब वो सोच रही है कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी छोटी फिसलन पट्टी बनाई जाए जिसका शिखर 1.5 मीटर ही हो। शिखर का मतलब है, अगर ये ज़मीन है, अगर यहाँ से ज़मीन चालू है, अगर आपको मान लो यहाँ पे यहाँ पे ज़मीन है, चलो बनाना स्टार्ट ही करते हैं फिगर। ये ज़मीन है, वो कह रही है कि अगर ये ज़मीन है तो इस ज़मीन से जो शिखर है, शिखर माने एकदम ऊंचाई जो हो छोटे बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो ऐसी फिसलन पट्टी लगाना सकती है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब जो उसकी ऊंचाई हो, तो उसकी ऊंचाई कितनी हो, ये कह रहा है कि जो उसकी ऊंचाई हो फिसलन पट्टी की वो ज़्यादा ना हो, वो सिर्फ कितनी हो, 1.5 मीटर हो ये ऊंचाई शिखर। यहाँ ये जो शिखर है ये 1.5 मीटर ही होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सीधा बनाता हूँ अच्छा लगे, ताकि फिगर आप लोग भी बहुत अच्छे से फिगर बनाया कीजिए। फिगर पे नंबर मिलते हैं, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, वो कह रही है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर ही हो वो फिसलन पट्टी। तो चलो भैया, मैं उसकी फिसलन पट्टी बना दे रहा हूँ, उसको जोड़ना है ताकि बना दें यह। ठीक है, मैंने उसकी फिसलन पट्टी बना दी। अब बच्चे चढ़ेंगे यहाँ से और इस पे से फिसल के ऐसे नीचे आएंगे। ठीक है, ऐसा ऊंचाई पर हो। और अभी आगे पढ़ते हैं, भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। ये कह रहा है कि ये जो भूमि है उसके साथ ये जो फिसलन पट्टी है वो कितनी डिग्री के कोण पर झुके हुए, 30 डिग्री के कोण पर झुके हो। ये याद रख लो, 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। एक काम खत्म हो गया, यहाँ पर इतना काम खत्म हो गया एक फिसलन पट्टी का। अब दूसरी फिसलन पट्टी आने वाली है भैया, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, जो 5 वर्ष से ज़्यादा के बच्चे हैं, जैसे 6, 7, 8, 9, 10 और भी थोड़े बड़े बड़े बच्चे होंगे ना, तो जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब थोड़ी बड़ी फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, 3 मीटर की ऊंचाई पर। तो एक और फिसलन पट्टी बनाना चाहती है वो, जो कि बहुत थोड़े बड़े बच्चों के लिए है। तो मैं एक और फिसलन पट्टी बना रहा हूँ यहाँ पे, जो थोड़े बड़े बच्चों के लिए होगा, जिसका वो क्या बोलते हैं, 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, अधिक हो। तो थोड़ा इसकी ये ज़मीन है और इस फिसलन पट्टी का ये जो शिखर है, वो कह रही कि
अब की बार जो है 3 मीटर की ऊंचाई पर है, वो आधे मीटर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर था, 1.5 मीटर की, और ये कह रहा 3 मीटर, तो 3 मीटर चलो, ये इसका मतलब ये जो ऊंचाई होगी इसकी इस बार वो 3 मीटर होगी। ये कितनी होगी? 3 मीटर। चलो भाई फिगर अच्छा से बनाइएगा आप लोग, 3 मीटर की ऊंचाई पर हो और अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बनाना चाहती है ताकि उसका ढाल ज़्यादा हो। देखो ऊंचाई कम रहेगी तो ढाल कम रहेगा, तो आराम से छोटे बच्चे फिसल लेंगे, और जब ढाल ऊंचा हो जाएगा थोड़े बड़े बच्चे फिसलने के लिए, ताकि उनको थोड़ा कम ढाल मिले, ढाल अधिक हो। 60 डिग्री का कोण बनाती है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी, 60 डिग्री का कोण बनाती हो ऐसी। ये वाली जो फिसलन पट्टी है वो, लेकिन वो ज़मीन के साथ कितने एंगल का कोण बनाएगी? 60। तो ये जो फिसलन पट्टी है वो ज़मीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये 2 फिसलन पट्टियां हैं, मैंने बना दी बहुत अच्छे से। और अब लास्ट में वो बात पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में, हर स्थिति में, दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो दोनों स्थितियों में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, मतलब फिसलन पट्टी कितनी है, यही तो है, इसी पे तो फिसलेंगे ये लोग, इसी पे। तो एक का नाम मैं रख दे रहा हूँ, ये ए बी, ये ए बी फिसलन पट्टी हो गई, यहाँ पे सी रख देते हैं कोई नाम, इसका नाम कुछ और रख लेते हैं, पी क्यू आर। तो ये जो फिसलन पट्टी है बड़ी वाली है, 5 से ज़्यादा उम्र के बच्चों की, 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों वाली है, ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों वाली है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में, मतलब इन दोनों स्थितियों में मुझे क्या करना है, फिसलन पट्टी यानी कि इसमें ए बी और इसमें पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। उसके लिए मैं इस बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें हो गई है, मैं अब सवाल मिटाने चल रहा हूँ। मैं इसी फिगर से देखकर सारी कुछ नोट कर लूँगा और लिख भी लूँगा, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस सवाल से केवल यही दोनों फिगर ही बनाने थे और समझना था कि क्या करना है। तो मुझे ये पता करना है और ये पता करना है इसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, आइए पता करते हैं, इस सवाल को मिटाते हैं। ठीक है, सवाल का काम करता हूँ। तीसरा सवाल है भैया, ये चल रहा है, अभी मैं चौथा भी इसी वीडियो में हो सकेगा तो मैं लगा दूँगा। ठीक है, चलो इसको लगाते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, छोटे बच्चों वाला निकाल लेता हूँ। पहले फिसलन पट्टी इस वाले लिए, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो वो जो ऊंचाई है AC वो है 1.5 मीटर। ठीक है, फिसलन पट्टी जो फिसलन पट्टी है वो क्या है, AB है। फिसलन पट्टी क्या है इस फिगर में, ठीक है, इस फिगर में त्रिभुज की तरह है ना, ऐसे लिख लो चाहे तो। बच्चों के लिए त्रिभुज ABC में AC जो है वो 1.5 मीटर है। फिसलन पट्टी जो है वो उसका क्या नाम है, A से लेकर B तक, और हमारे पास जो थीटा है वो 30 डिग्री का है। तो आइए हम A से B तक दूरी निकालते हैं। तो पहले जो पता है, क्या पता है, AC पता है। ठीक है, AC पता है, और क्या पता करना है, AB पता करना है, AB पता करना है, यही तो। AC पता है, AB पता करना है। तो अब इस 30 डिग्री के हिसाब से ये क्या होगा, उसके सामने है तो लंब होगा, तो यानी कि वो AC जो है वो लंब है। ठीक है, और उसके नीचे क्या है, ये कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा। तो लंब बटे कर्ण, ये कौन सा रेशियो है त्रिकोणमिति में, साइन वाला है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, इसलिए मैं साइन कितना है 30 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे 30 लिखता हूँ। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई भैया। लाल बटे कक्का देखो, इससे मैंने कहा था आप इसको लिख लिया करो हर बार। देखो लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने है तो ये लंब ऊपर है, बटे में कर्ण, तो ये दोनों रेशियो बताते हैं साइन को, इसलिए मैं यहाँ पे साइन लिखता हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे आपको याद करने में, पहचानने में आसानी होगी कि मुझे साइन का यूज करना है कि कॉस का यूज करना है कि टेन का यूज करना है। तो अधिकतर लोग टीचर्स को मैंने देखा है कैसे पढ़ाते हैं, कहेंगे इसमें साइन का यूज कर लेंगे, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। मतलब तुम उसको पहले बता दे रहे हो कि साइन का यूज कर रहे हो,
भैया कुछ ऐसे तरीके से बताओ जिससे बच्चे को खुद ही समझ में आ जाए कि यहाँ पे साइन ही लगाना है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि साइन लगाओ, डायरेक्ट साइन थीटा लगाओ, साइन 30 बराबर इतना होगा। मैं ये कहता हूँ कि पहले तुम वो चीज़ लिखो जो तुम्हें पता हो, और बटे में वो चीज़ लिखो जो तुम्हें पता करना हो, और देखो रेशियो, उन दोनों का जो रेशियो है वो लंब बटे कर्ण है कि कर्ण बटे आधार बटे कर्ण है। जो भी है ये रेशियो, उसी के हिसाब से उसमें देख लो कि वो साइन वाला फॉलो कर रहा है कि कॉस वाला फॉलो कर रहा है कि टेन वाला फॉलो कर रहा है, और वहीं पे यहाँ पे लिख दो। इससे आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा कि साइन लगाएं कॉस लगाएं, और आपका काम भी चल जाएगा। तो ए से सी तक हमारे पास है 1.5 मीटर। मीटर भी बाद में लगाएंगे, पहले पता कर लेते हैं। बटे में ए बी कहाँ है, ये ए बी ही तो पता करना है भैया, वही तो फिसलन पट्टी है, यहाँ पे बता दिया हमने फिसलन पट्टी ए बी है। बराबर साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमें कौन सा चीज़ पता कर रहे हैं, हमें पता करना है भैया ए बी। तिरछा गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे तो ए बी को पहले गुणा करेंगे उसमें, तो ए बी हो जाएगा, ए बी 1 कम ए बी, 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो 2 15 दूना 30 हो जाएगा, और 1 अंक पे दशमलव, तो यानी कुल मिला के यहाँ पे 3.0 मीटर। ठीक है, यानी कि ए बी बराबर 3 मीटर। ये पहले छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी, ए बी बराबर 3 मीटर। तो यहाँ पे आप चाहे तो लास्ट में लिख दिएगा 5 वर्ष फिसलन पट्टी की लंबाई छोटे बच्चों 5 वर्ष से, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आंसर आ ही गया, लेकिन फिर भी आप लिख दीजिएगा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, इधर ले रहे हैं, की लंबाई बराबर 3 मीटर होगी। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ और अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों वाली निकालता हूँ इसमें। बस जैसे मैंने उसमें किया था वैसे मैं इसमें करूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। वहाँ पे साइन 30 की वैल्यू रखी थी, वहाँ पे यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू रख दूंगा। बस मिटाते हैं इसको। तो ठीक है, इसको मिटा देते हैं। जहाँ कम लिखा है वहाँ अधिक लिख देंगे। तो 5 वर्ष से अधिक, मिटा नहीं रहा हूँ, इसी में थोड़ा सा संशोधन कर देता हूँ। अधिक उम्र के बच्चों के लिए त्रिभुज ABC था, तो यहाँ पे मैंने PQR लिया है, तो यहाँ पे लिख दूंगा PQR में। ठीक है, AC बराबर इतना था, तो यहाँ पे मैं हमारे पास PR है, तो यहाँ पे PR लिख दो। PR बराबर 3 मीटर है। ठीक है, 3 मीटर। फिसलन पट्टी बराबर AB है, तो यहाँ पे फिसलन पट्टी जो है हमारे पास PQ है, और थीटा बराबर इस बार 60 डिग्री का है। तो फिर से वही बात कि लंब यानी कि PQ बटे PR है, वो ये जो पता है वो PR पता है, बटे में पता करना है PQ बराबर ये PR 60 के सामने का है, इसलिए ये लंब है। लंब बटे ये वाला कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन की वैल्यू होती है साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पे PR पता है हमारे पास 3, बटे में PQ नहीं पता, यही पता करना है। बराबर इधर तिरछा फिर से गुणा कर देंगे, तो PQ का गुणा √3 में, तो √3 गुणे PQ बराबर इधर 3 दूनी 6, हमें तो ये √3 को उधर भेज दो, PQ बराबर 6 बटे √3। अब इसका परिमेयीकरण कर देंगे। परिमेयीकरण करने के लिए ऊपर नीचे उसी से गुणा कर देते हैं जो रूट में होता है। रूट में क्या है, √3 है, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। तो यहाँ पे थोड़ा तेज कर रहे हैं, ये बहुत आसान सा काम है, इसलिए ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे इसमें। 6 √3 बटे 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 और 3 का गुणा करेंगे 3 आएगा, क्योंकि अंडर रूट बैलेंस हो जाएगा, और √3 एक √3 मतलब रूट में से 3 का जोड़ा बना के एक पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के PQ बराबर इधर 3 से काट दो, कट रहा है, 3 दूनी 6, 2 √3। इस तरह से हमारे पास जो ये PQ की वैल्यू आ गई वो आ गई 2√3। फिसलन पट्टी, दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होगी। आंसर, दोनों का आंसर आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अगला क्वेश्चन लगाएंगे। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।